नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि बीपीएससी एईडीओ का है, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें टोटल जो है 45 सेट दिया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ सारे जो है एक ही में दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। तो आज जो है हम लोग सेट नंबर 2 का हिंदी इंग्लिश जो है वो हम लोग बनाएंगे पहले। तो आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला जो दिया हुआ है डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, इसमें पैसेज को पढ़ के क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो पैसेज में दिया हुआ है पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। ये बहुत बड़ा हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। वर्ड कम्युनिकेट जस्ट डैश परसेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या हो जाएगा, इसमें 7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें जो है 7% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है दिस आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। इसमें क्या कह रहा है, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में जो है कुछ नाउन्स हैं, उसको बताना है। तो इस पैसेज में जो नाउन है वो कौन कौन से हैं, वो बॉडी और पर्सन है। कौन से, बॉडी और पर्सन है। कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई मूवमेंट, ब्रीदिंग रेट और बॉडी लैंग्वेज। ये सारे जो है कम्युनिकेशन जो है ये इंक्लूड करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन का टू काइंड्स कौन से हैं, तो ये जो है आपका वर्बल और नॉन वर्बल है। द पैसेज इज अबाउट। ठीक है, ये पैसेज जो है किसके बारे में है, ये पूछ रहा है। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। किसके बारे में, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। हैड वी डैश पंक्चुअल वी वुड हैव द ट्रेन। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा, इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पैसेज में जो दिया हुआ है, हैड के साथ जो है बीन का प्रयोग होगा तथा वुड हैव के साथ जो है मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसलिए शब्दों का जो सही पेयर हो जाएगा वो बीन और कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीन और कॉट हो जाएगा। यू कांट डैश विथ अदर पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा या तो आर्ग्यू हो जाएगा या फिर क्वारल हो जाएगा। यहाँ पे आईएनजी है तो ये नहीं होगा, सॉर्टेड तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। सिंस शी इज अ डैश शी हैज टू टॉक अ लॉट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है कौन टॉक करता है, तो वो रेडियो जॉकी। सिंस शी इज अ रेडियो जॉकी शी हैज अ टॉक अ लॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। पैरेलस का जो है सिनोनिम्स जो है ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, पैरेलस मीन्स होता क्या है, तो ये खतरनाक होता है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंजरस। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सेरेंडिपिटी जो है दिया हुआ है। ठीक है, सेरेंडिपिटी जो है इसका जो मतलब होता है, क्या होता है, तो ये गुप्त होता है या छल से किया हुआ होता है। ठीक है, इसके लिए जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो हो जाएगा सिनोनिम्स वो हो जाएगा आपका गॉड सेंट। क्या है, गॉड सेंट जो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ही इसमें चूज करना है लोथ का। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ये लोथ मीन्स होता है क्या, घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना होता है। याद रखिए, घृणा करना होता है। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो घृणा करना का सिनोनिम्स जो है आपका हो जाएगा अभोर। क्या है, अभोर जो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बोल्ड वर्ड में जो दिया हुआ है स्कम्बर्ट का जो है सिनोनिम्स क्या होगा ये पूछ रहा है, सॉरी अंटोनिम्स क्या हो जाएगा। ठीक है, तो स्कम्ड मीन्स क्या होता है, हार मान लेना या झुक जाना। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, तो ऑन्टोनिम्स पूछ रहा है, तो ये ओवरकेम हो जाएगा, यानी कि काबू पाया। ठीक है, काबू पाया हो जाएगा, ओवरकेम हो जाएगा इसका ऑन्टोनिम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इस आइटम्स का जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा ये सिलेक्ट करना है। अ स्नेक इन द ग्रास। क्या करा है, अ स्नेक इन द
ग्रास इसका जो होता है क्या होता है, हिंदी जो होता है यानी कि मीनिंग जो होता है आस्तीन का सांप कहते हैं जो जिसको, ठीक है। इसका जो हो जाएगा हमारा आंसर का हो जाएगा अ डिसीट पर्सन, क्या है, अ डिसीटफुल पर्सन, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स टीट फॉर टैट का जो है अप्रोप्रिएट जो है मीनिंग क्या होगा ये पूछ रहा है, तो टीट फॉर टैट का अर्थ होता है जैसे को तैसा, और इसका जो होता है काउंटर अटैक, क्या हो जाएगा, काउंटर अटैक जो हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The river flowed besides the hillock in our village. यहाँ पे वो फ्लॉड हो जाएगा, यहाँ पे beside हो जाएगा, एस जो है ये हट जाएगा, तो किसमें है एरर जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, एस हट जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू नेवर, क्या है, यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर। ठीक है, यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, जिसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, अ हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हियर्ड ऑफ। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, दिया हुआ है हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू, क्या है, हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू। इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है सिलेक्ट द इनकरेक्टली मिस, क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसका मिस, इसमें जो है स्पेल्ड वर्ड कौन सा है ये बताना है, तो अकोमोडेशन, अकरेंस, इनोरियस और प्रिविलेज। तो प्रिविलेज जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या होता है, तो प्रिविलेज जो होता है ये आपका हो जाता है PRIVILEGE। ठीक है, PRIVILEGE, प्रिविलेज का स्पेलिंग जो है ये होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से दिया हुआ कन्वीनियंस, एथेशियम, अकॉम्प्लिशमेंट और एक्सिलरी। तो अकॉम्प्लिशमेंट जो है ये गलत दिया हुआ है, ए डबल सी होगा, क्या हो जाएगा, ACCOMPLISHEMENT, यहाँ पे एक और सी होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। ठीक है, इसके लिए जो है एक वन वर्ड जो है बताना है कि क्या होगा, तो इसका जो ये होता है मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन इसको कहते हैं। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये डेमोग्राफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी का आपको पता ही है, प्रजातंत्र, डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा विज्ञान का ये है, और डाइजेस्फिया जो है ये अधिगम अक्षमता जिसे बालक लिखने में असमर्थ होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पेस। ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस द लास्ट नाइट। ठीक है, रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इसका जो है क्या बनाना है, गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है परिवर्तन इसमें करना होता है ही सेड, जो कि ऐसे ही रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या है रिपोर्टेड स्पीच के मध्य जो है कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा इसमें, और हैज बीन प्लस V4 जो दिया हुआ है इसके जगह पे हैड बीन प्लस V4 में बदल जाएगा, और यस्टरडे जो है लास्ट नाइट में बदलेगा, या फिर नाइट बिफोर में ये बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये बन जाएगा ही सेड दैट इट, क्या है, इट हैड बीन रेनिंग सिन द, रेनिंग सिंस द लास्ट, रेनिंग सिन द नाइट बिफोर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। The following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error. He has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made. इसमें बताना है कि इसमें कौन सा एरर है या नहीं एरर है, ये बताना है। तो इसमें दिया हुआ है इस वाक्य में जो है इस सेंटेंस में दो अलग अलग घटना का जो है चर्चा हो रहा है, और एक घटना जो पहले बीत गई है जो कि एक्सक्यूज करने वाला है, और दूसरा जो घटना है ये कंप्लेंट वाला है। इस नियम के अनुसार जो पहले घटित घटना के लिए जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, और इसमें हैज बीन के स्थान पर जो है हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वन हु इज अनअफेक्टेड
और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको जो है वन हु इज इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, उसको स्टोइक कहते हैं, यानी कि सुख दुख में समान रहने वाला। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। टॉलरेंट मतलब समझ रहे हैं, सहिष्णु, और पेसिव मतलब समझ ही रहे हैं, शांत होगा। एंड एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, ठीक है, इसका जो होगा लेप्टोमेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेप्टोमेनिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चोरी करने की बीमारी जो होती है इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो दिया हुआ है, ही सेड डू यू डू एज यू विश, यू डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जो हो जाएगा आपका बी, ही टोल्ड मी टू डू एज आई विश बट नॉट गो, क्या है, नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गॉट इनटू डिफिकल्टीज। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर वन में क्या डालना है, यानी कि यहाँ पे क्या डालना है, तो ये दिया हुआ है आपका अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, एक्यूपंक्चर जो है अ सिस्टम ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज हैज बीन, क्या है, प्रैक्टिस्ड डैश चाइना फॉर नियरली 5000 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इन चाइना फॉर नियरली 1000 years it consists of rapid dash of fine, क्या, फाइन स्टील नीडल्स। ठीक है, इसमें जो दूसरा में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो दूसरा में जो है आपका आ जाएगा स्टील नीडल्स और को जो है एक्यूप्रेशर, क्या है, एक्यूपंक्चर के शरीर में चुभाया जाता है, इसलिए चुभाने के अर्थ में जो है इंजर्सन का क्या होगा, उप विकल्प सही होगा। क्या होगा? इंजर्सन। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर थ्री में जो है ये बताना है, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर के किसी खास जगह के लिए जो है पार्ट या स्पॉट ऑफ बॉडी का प्रयोग अक्सर किया जाता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर चार में जो है ये क्या हो जाएगा, तो नंबर चार में आप लोग पैसेज एक बार पढ़िएगा, वहां पे आ जाएगा आपका बिटवीन। ठीक है, बिटवीन जो है ये थंब और फोर फिंगर दो के बीच के लिए जो है बिटवीन का प्रयोग होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर पांच में जो है ये क्या आ जाएगा, तो इसमें जो है एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, इसमें जो है एनर्जी का फ्लो होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का यहाँ से जो है हमारा 70 प्रश्न जो है हिंदी का होगा। तो निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है, इनमें से कौन सा जो है ये तद्भव नहीं है, ये पूछ रहा है। तो मनुष्य शब्द जो है इसमें तद्भव नहीं है। क्या है? मनुष्य शब्द जो है ये आदमी का जो है ये तत्सम शब्द है। किसका? आदमी का जो है ये तत्सम शब्द है। तीखा का जो तत्सम होगा, ठीक है, ये तद्भव दिया हुआ है तीखा, जिसका तत्सम क्या होगा, तिक्त होगा। जीव का जो तत्सम हो जाएगा वो जीवा हो जाएगा, और ढीठ का जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो दृष्ट होगा, दृष्ट होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो उर्दू शब्द जो है ये तुर्की भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ कहता है शाही शिविर या सेना है। ठीक है, ये तुर्की भाषा से लिया गया है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। क्या है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है, तो ये आश्रय की चेष्टा जो है ये क्या कही जाती है पूछ रहा है। तो ये जो होता है क्या होता है, अनुभाव कहलाती है। क्या होता है? अनुभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाव का अनुभव करने वाला। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, विभाव के बाद उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है, तो इसमें जो है उलाला छंद है। कौन सा? उलाला छंद है इसमें। ठीक है, उलाला छंद एक जो है मांत्रिक छंद है, जिसमें 28 मात्राएं होती है, जो कि 15 और क्या है, 15, जो 15 और 13 मात्राओं के क्रम में विभाजित होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है,
तो ये नीरज में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये ऊसर भूमि कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, ये बताना है। तो सभा शब्द जो है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। जैसे सभा स्थगित हो गई, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में जो है ये दर्शन का प्रयोग जो है हमेशा सदैव जो है ये क्या होता है? बहुवचन में होता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए, बी, सी और डी में सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला जो दिया, हमने जो कहे थे वही सत्य है। क्या है? हमने जो कहे थे वही सत्य है, जो कि क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा हमने जो कहा था। क्या है? हमने जो कहा था वही सत्य है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, इसमें जो है ये अशुद्ध वाक्य है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद। क्या होगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृपया करके कार्यक्रम में पधारे। ठीक है, इसमें जो है इसमें अशुद्ध वाक्य जो दिया हुआ है कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा कृपया कार्यक्रम में पधारे होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मुझसे बेफिजूल बात मत करो। ठीक है, इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा? मुझसे बेफिजूल में बात मत करो। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझसे फिजूल बात मत करो। मुझसे फिजूल बात मत करो, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है। क्या होगा? बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? लक्षणा की विशेषता पूछ रहा है, तो लक्षणा होता क्या है दोस्तों, ये पहले जान लीजिए। तो लक्षणा जो है, ये लक्षणा की विशेषता जो है उपयुक्त विकल्पों में से एक से अधिक है। लक्षणा तीन, लक्षणा की जो है तीन विशेषता होती है। व्यंग्यार्थ होता है, मुख्यार्थ की बाधा होती है और रूढ़ि का प्रयोग होता है। अभिसा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 45 का डी हो जाएगा। विभाव किसे कहते हैं? विभाव जो है बहुत ही, ये सब कभी नाम सुना नहीं होगा आप लोगों ने शायद, अगर नहीं पढ़ा होगा अच्छे से हिंदी तो। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बनाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में जो है विभाव किसे कहते हैं? तो अस्थाई भाव के उद्योदक कारक को जो है विभाव कहते हैं। क्या है? अस्थाई भाव के उद्योदक कारक को जो है ये क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो संक्षिप्ति होता क्या है? तो संक्षिप्ति शब्द प्रकरण का एक भाग है तथा इसका अर्थ शब्दों को संक्षिप्त रूपों में करना होता है। इसका प्रयोग संकेत अक्षर के अर्थ में किया जा सकता है, जैसे एम, पीएम, बीए, एमए, नाटो, ये सब जो है इसका संकेत के अक्षर में इसका किया जाता है। तो इनमें से कौन सा जो है संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? तो ये ऑप्शन सी जो है, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, जो कि ये क्या है आपका? विशेषता नहीं है। ये तो सही है, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। इनमें से कोई नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये जो है स्वतंत्र शब्द होता है। क्या होता है? ये अपने आप में जो है एक स्वतंत्र शब्द होता है और ये अपने आप में मूल शब्द के अर्थ में संपूर्णता वहन और व्यक्त करता है। ठीक है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो महाशय शब्द में जो है ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा महा जोड़ आशय हो जाएगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा? महा, इसमें भी आ रहा है, आशय यानी कि आ इसमें भी है, यानी कि आय, आ जो है ये क्या है? ये दीर्घ स्वर संधि में आता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इसमें जो वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। जिसके आने की तिथि न हो, सबको पता होगा, आप लोग बताइएगा क्या होगा आंसर। जो लज्जा से रहित हो उसको क्या कहते हैं? जो लज्जा से रहित हो। ठीक है, तो जो लज्जा से रहित होता है उसको निर्लज या बेशरम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जो लज्जा से निर्लज और बेशरम कहते हैं। यानी कि बी और सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे युवराज कहते हैं। पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। तो इस वाक्य में जो समुच्चय बोधक शब्द है वो धीरे धीरे है। कौन सा है? वो धीरे धीरे है।
समुच्चयबोधक शब्द वे अवयव है जो दो शब्दों यानी कि वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो लड़की कल जा रही थी वह प्यारी है, में प्यारी कौन पदबंध है? ठीक है, तो इनमें प्यारी जो है वो कौन सा पदबंध है ये पूछ रहा है। तो इसमें जो दिया गया वाक्य है इसमें प्यारी विशेषण पदबंध है, क्योंकि वह जो है जो लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह विशेषण पदबंध है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसमें से कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। ठीक है, इसमें जो है ये रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द बताना है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त शब्द जो होगा मेरे तो प्राण निकल गए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे तो प्राण निकल गए। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। इसमें जो है प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा शब्द सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, इसमें भी वही करना है। तो वाक्य दिया हुआ है दुविधा आत्मविश्वास को सबसे क्या है? दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुनिया एकाग्रता को नष्ट कर देती है। इसमें जो हो जाएगा रेखांकित शब्द को जो है प्रतिस्थापित जो है कौन करेगा? दुविधा अविश्वास आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इसमें सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। ठीक है, विकास जो है एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ये जो है विकास में जो है कहाँ घर विदेश नहीं होगा, क्योंकि ये एकमात्र जो है विदेश ये आपका विकास पर जो है ये केंद्रित है। ठीक है, और विकास में एकमात्र कमाने वाला सदस्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस स्थान को भरने के लिए सबसे रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कोयल डैश रही है, तो कोयल जो है क्या कर रही है? कूक रही है। क्या है? कूक रही है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त जो है शब्द का चयन करना है। तो मीनाक्षी को अपने किए की जो है डैश मिलेगी, तो क्या मिलेगी? तो ये सजा मिलेगी। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा। समास में कुल कितने पद होते हैं ये पूछ रहा है। तो समास में जो है दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद या दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में जो है तत्पुरुष समास है। यज्ञशाला का समास विग्रह है यज्ञ के लिए शाला। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है अप्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गया है, सर्दी खांसी। ठीक है, तो अगर आवाज भारी लग रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर जो है आंसर देना है। डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। सपूत शब्द का क्या कर रहा है? सपूत शब्द का उपसर्ग सपूत शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है ये पूछ रहा है। तो सपूत में जो है स प्लस पूत से मिलकर बना होता है और स जो है ये इसमें उपसर्ग है। क्या है? स जो है इसमें उपसर्ग है। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ यह जो है वाक्य है वर्तमान काल का उदाहरण है और यह जो है विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। किसका? विधिवाचक वाक्य का जो है ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। एनेक्चर के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। ठीक है, तो एनेक्चर का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुलग्नक होता है, संलग्नक होता है, परिशिष्टि होता है और यह संलग्न कहते हैं इसको। जबकि असमंजक यानी कि एनेक्चर की परिभाषा शब्द नहीं है। असमंजक की अंग्रेजी होता है एडेसिव होता है। क्या होता है? एडेसिव। ऑप्शन ए जो सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं सबको पता होगा। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये क्या है? ये कर्ता के कारक के भेद है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग आप लोगों ने सुना होगा, महारानी विक्टोरिया को समाग्रही घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा समाग्रही। 3 बेर खेत खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? इसमें दो शब्द हैं और दोनों का जो है अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है यमक अलंकार है। ठीक है, तो यमक अलंकार जो है तब होता है जब किसी कविता या काव्य में कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अलंकारों का शिरोरत्न डैश
को माना जाता है, तो अलंकारों का जो शिरोरत्न है वो किसे माना जाता है, तो ये जो है उपमा अलंकार को जो है माना जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। सिर झुका, नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात में अलंकार कौन है? इसमें जो है कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो सिर झुका, नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात में रूपक अलंकार है। जब उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिसमें जिससे तुलना की जा रही है में अभेद बताकर दोनों को एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसमें जो होता है रूपक अलंकार, इसको कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। क्या है? अभी मैंने बताया रूपक अलंकार कहते किसको है। आगे बढ़ते हैं। मान हूँ क्या है? मान हो विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ रखइबो काज, दृघ पग पोषण को करे भूषण पायंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। तो इस पंक्ति में जो है अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसको है? तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सदैव सच बोलो, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? इसमें वृत्ति पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षार्थ वृत्ति। क्या हो जाएगा? अक्षार्थ, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। अक्षार्थ वृत्ति क्रिया की वह रूप है जिसमें किसी वाक्य में अच्छा आदेश, उपदेश, अनुरोध या इच्छा प्रकट होती है। निम्न में से एक वचन है, इनमें से कौन सा जो है एक वचन है? तो कवि जो है ये क्या है? ये एक वचन है। कवि जो है ये एक वचन है, बाकी सारे बहुवचन दिए हुए हैं। एक वचन का उदाहरण नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो इसमें से जो है एक वचन का उदाहरण कौन सा नहीं, तो सबको पता है दोस्तों। विकल्प में जो है उल्लू, गद्दा, बालू आदि सब जो है एक वचन है, जबकि बिल्लियां दिया हुआ है ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो हाथी जो है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग, सॉरी हाथी नहीं, मित्रता। ठीक है, इसमें जो है मित्रता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? मित्रता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग इसमें पूछ रहा है। तो विकल्प में जो दिया गया है वस्तु, जाति और शक्ति सभी जो है स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग दिया हुआ है। अंश अंश युग्म का सही अर्थ है। एक दो अंश दिया हुआ है, एक अंश ये है और दूसरा अंश ये है। इस युग्म का जो है सही अर्थ क्या होगा अलग अलग बताना है। ठीक है, तो अंश शब्द का जो पहला अंश शब्द का जो अर्थ होगा वो कंधा होता है, जबकि दूसरे अंश शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में जो है दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो पक्ष शब्द जो है ये किस अर्थ का जो है वाचक नहीं है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका पखेरु का वाचक नहीं है। पक्ष शब्द का अर्थ होता है पास से पखवाड़ा या पंख होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में काले शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखना है। तो इसमें जो है मैं अपना काम अपने आप करूंगा होता है। ठीक है, इसमें जो है मैं अपना काम अपने आप करूंगा, इस वाक्य में जो है निजवाचक सर्वनाम है। निज का जो अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। ठीक है, अर्थात अपनेपन का बोध करने वाला सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या मेरा मकान है, इस वाक्य में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। अपने घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में काले शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखना है। तो इसमें जो है कौन सा इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो इसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। भेजवाना और ना भेजवाना ये जो है अनिश्चित है। ठीक है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। तो इसमें से जो है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो ये पत्ता, चिट्ठी और पंख है। अंतःपुर का संधि विच्छेद है। तो अंतःपुर का संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा? तो अंतः जोड़ पूर हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतः जोड़ पूर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर इसमें कौन सा है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में जो है ये कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो अनायास में जो है यानी कि इसका अर्थ होता है बिना प्रयास के या सरलता से होता है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा समास है? इसमें ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है। इसमें नैन समास है। नैन तत्पुरुष जिसको बोलते हैं
सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष पूछ रहा है, तो सुपुरुष शब्द में जो है कर्मधारय समास है। सुपुरुष अर्थात अच्छा पुरुष होता है, इसमें विशेषण है और पद विशेषण होने पर समास कर्मधार होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुल के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए जो है सही परिभाषिक शब्द जो है रद्द करना होता है। क्या होता है? रद्द करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया एप्रोप्रिएशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन के लिए सही परिभाषिक शब्द जो है ये कौन सा है? तो ये जो है इसका परिभाषिक शब्द होता है विनियोजन होता है। क्या होता है? विनियोजन होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डैश विशेषता है। इसकी जो है इसमें से कौन सी विशेषता है मनुष्य की, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्य के स्वभावगत। क्या होगा? मनुष्य के स्वभावगत जो है ये विशेषता सही होगा इसमें से। ठीक है, स्वभावगत जो है ये विशेषता सही होगा। गद्यांश में संकेतिक स्थान पर दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? उसका डैश होना। ठीक है, तो उसका क्या होना? तो उसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका डैश होना, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? तो उसके जगह पे जो है मनुष्य जो है जिज्ञासु होना जो है उसका स्वभावगत विशेषता होता है। क्या होता है? जिज्ञासु हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, चारों एक में पता चल जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश में सांकेतिक स्थान पर जो है तीसरे के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो तीसरा जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो शीघ्र ही अपने पास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। तो क्या करता है ये पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे प्रयास करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिश या प्रयास हो जाएगा। गद्यांश में सांकेतिक क्रिया स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए, यानी कि किसके साथ जो है चाय की चुस्कियों के साथ जो है देश विदेश की खबरों को जानने के लिए पांचवें नंबर का सहारा जो यहाँ पे दिया है, पांचवा नंबर यहाँ पे हो जाएगा समाचार पत्र का सहारा लेता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही दिया हुआ है लगभग। दधीची, इसको वाक्यांश को जो है पढ़ना है। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। दधीची ने क्या किया था? तो दधीची ने जो है शरीर का त्याग, सॉरी हड्डियों का जो है, अपनी हड्डियों का जो है इन्होंने त्याग किया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निर्वासित किसे कहा गया है? तो निर्वासित जो है ये श्री राम को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने 14 वर्ष का जो है वनवास इनको मिला था, इसलिए निर्वासित कहा गया है। धर्म के नाम पर बलि से क्या आशय है? धर्म के नाम पर जो है बलि से, राजा बलि का से आशय है इनका। ठीक है, लोहे की विजय से क्या तात्पर्य है? तो लोहे की विजय से क्या तात्पर्य होता है? तो ये जो है हथियारों के बल पर जीत जो है, इससे इसका तात्पर्य होता है, यानी कि हथियारों के बल पर जीत से इसका तात्पर्य है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा। कौन सा सम्राट भिक्षु बना था? तो गौतम बुद्ध जो है ये भिक्षु बने थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है भिक्षु बने थे, बाकी इन्होंने धर्म अपनाया था बाकी लोग। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को अनिश्चितता का बोध जो है कराते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये सब जो है क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो इसमें अगर हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्या, कौन, किससे, क्यों, किसे, ये सब जो होता है क्या होता है? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।